नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिजीज सर्वाइकल। हम गर्दन में दर्द होने को भी सर्वाइकल समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपको 1 या 2 दिन गर्दन में दर्द हो और वो ठीक हो जाता है तो वो सर्वाइकल नहीं होता, वो केवल एक गर्दन दर्द मात्र होता है। अगर आपको सर्वाइकल का दर्द होगा तो वो कंटिन्यू बना रहेगा, वो लगातार आपको बना रहेगा। सर्वाइकल पेन जब भी होगा, सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है C1 to C7, उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना, इस वाले पोर्शन में स्टिफनेस होना, जकड़न होना, पेन लगातार बने रहना। सर्वाइकल को हम 4 कैटेगरी में काउंट करते हैं: सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। इस प्रकार से 4 प्रकार का सर्वाइकल माना जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस मतलब सर्वाइकल जो वर्टिब्राज हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो जाना, उनमें स्वेलिंग हो जाना, उनमें सूजन आ जाना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मतलब वर्टिब्रा के बीच में जकड़न हो जाना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस जब काफी दिन तक जकड़न रहती है तो किसी प्रेशर के आने के कारण से वर्टिब्रा का टूट जाना, ऐसे कह सकते हैं, उसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस बोलते हैं। और एक होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, जो टूटा हुआ मनका है दूसरे मनके पर चढ़ जाता है, इसे हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से हम कहते हैं कि 4 तरह का सर्वाइकल होता है। सर्वाइकल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमें कोई इंजरी हो गई थी, कोई झटका लग गया था, कोई दुर्घटना हो गई थी जिसके कारण से हमारी नेक की वर्टिब्रास पे प्रेशर आया और हमें सर्वाइकल हो गया। या हमारा लाइफ स्टाइल इस प्रकार का है, हम कंप्यूटर लैपटॉप पर ज्यादा देर वर्क करते हैं, हम घंटों बैठे रहते हैं, हमारी जॉब इस प्रकार की है कि हमें लगातार बैठना ही पड़ता है। या हम ज्यादा ड्राइविंग करते हैं, हम दिन में 8 घंटे 10 घंटे ड्राइविंग रहती है, हमारी आना जाना ज्यादा रहता है, जिसके कारण से हमारी नेक पर प्रेशर आता है और हमें सर्वाइकल हो जाता है। या हम फोन पर ज्यादा बातें करते हैं, लगातार हमारा वर्क फोन पर रहता है, ज्यादातर समय हमारा फोन पर बीतता है, फोन पर बात करना, गेम खेलना, वीडियोस वगैरह देखना, तो उस कारण से भी हमारी नेक की वर्टिब्रा में इन्फ्लामेशन आ जाती है, क्योंकि एक पोस्चर में रह जाने से स्वाभाविक है कि वहां इन्फ्लामेशन हो जाती है और वो सर्वाइकल का रूप धारण कर लेता है। सर्वाइकल पेन जब भी होगा, इस वाले पोर्शन में होगा, नेक स्टिफ हो जाएगी, कुछ लोगों की तो गर्दन मूव भी नहीं कर पाती, और ज्यादा बढ़ जाए तो हाथों में सुनपन, हाथों में जकड़न, हाथों में टिगलिंग जैसा होना, और ज्यादा बढ़ जाने पर फिंगर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, उधर नमनेस हो जाती है। हेडेक भी होना एक लक्षण है, और ज्यादा बढ़ जाए तो वॉमिटिंग जैसी फीलिंग भी लगातार बनी रहती है। चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं, कई बार तो व्यक्ति चक्कर खाकर गिर भी जाते हैं। इसके लिए कुछ टेस्ट कराए जाते हैं। सबसे पहले एक्सरे कराया जाता है, MRI कराया जाता है और CT स्कैन कराया जाता है। उसमें यह पता चलता है कि आपको सर्वाइकल पेन हो गया। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसके लिए हमें कॉलर पहनने की सलाह दी जाती है अगर सर्वाइकल ज्यादा बढ़ जाए, या पेन किलर दी जाती है और कहा जाता है कि आप इस नेक वाले पोर्शन की सिकाई कर सकते हैं और आप कुछ दिन बेड रेस्ट कीजिए। आज मैं आपको एक छोटा सा ट्रीटमेंट सिखाऊंगा, बहुत गजब का ट्रीटमेंट है। आपकी नर्व में जो इन्फ्लामेशन हो गई है, वर्टिब्रास में जो स्टिफनेस हो गई है, उधर जकड़न हो गई है, जिसके कारण से आपकी गर्दन मूव नहीं कर पा रही है, हम ये ट्रीटमेंट करेंगे तो यहाँ की जो मसल्स हैं वो भी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, जो स्टिफनेस हो गई है, जो जकड़न हो गई है, जो स्वेलिंग आ गई है, वो भी खत्म हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे करें हम सर्वाइकल के लिए ट्रीटमेंट। आइए, सर्वाइकल के लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आज हम सीखेंगे। ये आप देखेंगे कान के नीचे एक नर्व आती है, यहाँ हम थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लगाएंगे इस प्रकार से, और ऐसे ही देखेंगे इधर दूसरी साइड में लगाना है। उसके बाद हमें अपने अंगूठे से रबिंग करनी है और काउंट करना है 8 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे ही दूसरी साइड 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद हमें अपने अंगूठे और उंगली को इस प्रकार से रखना है और क्लॉकवाइज करना है। जब किसी को सर्वाइकल होता है तो यहाँ से जो नर्व्स जा रही है उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो जाता है, उधर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा होता, जिसके कारण से इधर टिगलिंग जैसा, नमनेस जैसा हमें फील होता है। जब हम ये ट्रीटमेंट करते हैं उधर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और इमीडिएटली पेशेंट को उसमें रिलीफ आ जाता है। इस प्रकार से करते जाना है।
पूरी बैक को इस प्रकार से करना है, इस प्रकार से। इस प्रकार से करना है। फिर हमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर लेना है, हमें नेक पर थोड़ा सा पाउडर लगाना है इस प्रकार से, क्योंकि जब सर्वाइकल होता है यहाँ स्टिफनेस बढ़ जाती है, जकड़न बढ़ जाती है। ये सारा जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये सर्वाइकल वर्टिब्राज होती हैं। यहाँ C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 ये वाला जो पोर्शन है ये वाला एरिया सब ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए हम यहाँ की जो मसल्स हैं, यहाँ की जो नर्व्स हैं, उनको हमें रिलैक्स कराना है। तो इसके लिए हमें इस प्रकार से पूरी नेक की अच्छे से रबिंग करनी है। अच्छे से रबिंग। उसके बाद देखेंगे इधर कुछ लोगों का उभरा हुआ भाग नजर आता है, इसे हम थोरासिक वर्टिब्रा का भाग बोलते हैं, T1, T2। यहाँ पर थोड़ा सा पाउडर लगाना है, जैसे कि मैंने पहले ही लगा लिया, और यहाँ थोड़ा सा रिलैक्स कराना है। पाउडर हम इसलिए लगाते हैं कि किसी की स्किन ड्राई होती है तो हमारा हाथ आराम से स्लिप हो पाए। इसके बाद अपने हाथ और हथेली की मदद से हमें प्रेशर देना, 6 सेकंड होल्ड करना, रिलैक्स, फिर 6 सेकंड होल्ड करना, फिर रिलैक्स, फिर 6 सेकंड होल्ड करना, फिर रिलैक्स। फिर पेशेंट को 4 बार लंबी गहरी सांस लेने के लिए कहना, 4 बार नाक से लंबी गहरी सांस लेकर मुंह से छोड़ना। इस प्रकार से पेशेंट को हम ये ट्रीटमेंट करते हैं और प्रभावित ये ट्रीटमेंट है, यानी कि इमीडिएटली करते के साथ पेशेंट को बहुत आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलते हैं। जो उसकी नेक मूवमेंट नहीं कर रही थी वो मूवमेंट करने लग जाएगी, जो नर्व पे प्रेशर था वो कम हो जाता है, हाथ में जो नमनेस आ रही थी, सुनपन था वो कम हो जाता है। बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट आप करें और इसके रिजल्ट दें। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से जाना क्यों होता है सर्वाइकल पेन, क्या उसके कारण होते हैं, कैसे लक्षण हमको उसमें नजर आते हैं और कैसे हम सर्वाइकल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन गजब का ट्रीटमेंट है। आप ये ट्रीटमेंट रेगुलर करेंगे तो निश्चित ही आपकी सर्वाइकल की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। आप अपने पोस्चर को ठीक जरूर करें। हम सिर के नीचे हाथ लगाकर सोते हैं, हम लेटकर टीवी देखते हैं, हम फोन ज्यादा देर यूज करते हैं, हमारा सिटिंग पोस्चर ठीक नहीं रहता है। ये जो आप गलतियां करते हैं इसको आपको ठीक करना पड़ेगा। साथ में ये ट्रीटमेंट लेंगे तो निश्चित ही आपकी सर्वाइकल की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। रात को सोने से पहले कुछ दिन आप नेक की सिकाई कर सकते हैं, हीटिंग पैड से कर सकते हैं, किसी कपड़े से कर सकते हैं, जैसे भी आपको सुविधा हो उस प्रकार से आप सिकाई कर सकते हैं। निश्चित ही आपकी सर्वाइकल की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्प पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। थैंक यू।